भाई कोई लड़की सिर्फ टॉपर बनने के लिए दूसरी लड़की को मार सकती है क्या? ऐसा ही होता है हैदराबाद के एक स्कूल में कि भाई एक रिया नाम की लड़की जो हर बार टॉपर करती और दूसरी लड़की उसकी ही रूममेट पायल वो हर बार सेकंड आ जाती सिर्फ रिया की वजह से। वो हर बार टॉपर कर लेती और ये सेकंड रह जाती और ये सब पायल से देखा नहीं गया कि भाई मैं इसकी वजह से हर बार सेकंड आ रही हूँ और मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ सिर्फ रिया की वजह से। तो पायल क्या सोचती है पता है तुम्हें? कि मैं रिया को मार दूंगा, मैं कैसे भी करके रिया को मार दूंगा। और पायल रिया के साथ कुछ ऐसा करते हैं ना कि भाई रिया मरते मरते बच जाती है। वो लड़की पागल हो जाती है बेचारी। और ये कहानी हमें रिया के सासा ने भेजी है। रिया के सासा बताते हैं कि रिया और पायल के बीच हर 4-5 दिन में झगड़ा होता। एक बार तो वो झगड़ा कर ही लेती, लेकिन इस बार जो झगड़ा हुआ ना उसमें पायल ने रिया को मारने की धमकी दी थी कि मैं तुझे मार दूंगी। और उस झगड़े के 4-5 दिन बाद रिया स्कूल जाना ही बंद कर देती है। स्कूल जाना भी वो बंद कर देती है और उसके घर वालों से ये बात भी नहीं करती। सिर्फ खाना खाने के लिए रूम से बाहर आती और फिर रूम में चली जाती। और रिया का बर्ताव पहले से ज्यादा बिगड़ गया था। उसको अगर थोड़ी सी भी कुछ इधर उधर की बात बोलते ना तो ये रिया चिल्लाने लगती है कि मेरे से काम मत करवाओ, ऐसा वैसा। तो रिया के साथ बताते हैं कि रात के शायद 12 या 1 बज रहा होगा, तब मैं पानी पीने के लिए जब बाहर आया ना अपने रूम से तो मैं देखता हूँ कि रिया के रूम से किसी की रोने की आवाज आ रही है। ये देख के मैं बहुत घबरा जाता हूँ। तो मैं रिया को आवाज लगाने लगता हूँ कि रिया सब ठीक तो है? लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो देखता हूँ तो रूम का दरवाजा खुला ही था। और जैसे ही मैं रूम में एंटर करता हूँ ना तो रिया सो रही थी। तब तक तो मैं रिया को कुछ नहीं कहता, चुपचाप उसके रूम से बाहर आ जाता हूँ। और सुबह जब मैंने रिया से पूछा ना कि रात को तेरे साथ कुछ हुआ था क्या, तो रिया एकदम से शॉक हो जाती है। और थोड़ी देर बाद चुप रह के रिया बोलती है कि मुझे डरावने और बुरे सपने आ रहे थे। तो मैंने कहा तुम रो रही थी क्या? तो रिया कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। और दोपहर को रिया की माँ ने खाने के लिए रिया को आवाज लगाई ना तो रिया ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। तो मैं क्या करता हूँ कि उसको बुलाने उसके रूम में जाता हूँ और देखता हूँ कि रिया अपने बेड पे ऊपर बैठी है और एकदम वो दीवार की ओर देखे जा रही थी और धीरे धीरे से कुछ बात कर रही थी। और वो बात कर रही थी कि मैं पहाड़ पे आऊंगी और ऐसा वैसा कुछ बात कर रही थी। तो मैं रिया को बोलता हूँ कि रिया क्या कर रही हो? तो रिया कुछ नहीं बोलती और खाना खाने आ जाती है और सबके साथ खाना खाती है, फिर अपने रूम में चली जाती है। और शायद 3 बजे के आसपास रिया अपने रूम से बाहर आई और उसकी माँ को बता रही थी कि मेरा दोस्त मुझे खाने के लिए बुला रहे हैं तो मैं उसके साथ जा रही हूँ और मेरा दोस्त उधर मुझे बुला भी रहा है। तो मैं भी उसके साथ बाहर जाता हूँ और देखता हूँ कि कोई उसका दोस्त स्कूटी लेके रिया का बाहर ही वेट कर रहा था। तो मैं रिया को बोलता हूँ कि तू अपनी स्कूटी लेके चला जा, ताकि तू जब वहां से आई ना तब तुझे अपनी स्कूटी में चले आना। तो रिया बोलती है ठीक है, मैं अपनी स्कूटी लेके जाता हूँ। और रिया भी अपनी स्कूटी लेके निकल गई। तो मुझे भी घर का सामान लेने जाना था, इसलिए मैं भी उसके साथ बाहर निकलता हूँ। लेकिन थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी तो गेट के बाहर थोड़ी सी गीली मिट्टी थी। और फिर मैं नोटिस करता हूँ कि जो रिया को वो लड़का बुलाने आया था ना वो इधर ही खड़ा था। और
रिया भी आके उसके पास इधर ही स्कूटी रोकी थी। तो रिया के स्कूटर के टायर के निशान थे, लेकिन उस लड़के के टायर के निशान नहीं थे। लेकिन वहां भी गीली मिट्टी थी बारिश की वजह से, तो उसके भी टायर के निशान होने चाहिए ना। तो मुझे दोपहर की बात याद आती है कि रिया जो अपने कमरे में कुछ धीरे धीरे बोल रही थी ना, वो बोल रही थी कि मैं पहाड़ पे आऊंगी। तो मुझे पता था कि वो कहाँ गए होंगे, तो मैं सीधा उस पहाड़ की ओर जाता हूँ। और वहां जाता हूँ ना, तो भाई देखता हूँ कि रिया अकेले उस पहाड़ पे खड़ी है, ना ही कोई उसके साथ है। और वो अकेली खड़ी खड़ी बात कर रही थी किसी से। और ये देख के मैं उसको कुछ नहीं बोलता, सीधा उसके पास जाके उसको पकड़ लेता हूँ। तभी रिया चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम मुझे सब जगह पे रोकोगे क्या? हर बार मेरे आगे यार कांटा लग रहा हो, मुझे ज्यादा रोकने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। और इतना बोलते ही रिया बेहोश हो जाती है, और मैं उसको घर लेके आता हूँ। और फिर मैं वहाँ हमारे ही गांव के पास एक मंदिर है, काली माँ का, वहां पे रिया को लेके जाता हूँ। तो ये रिया उस मंदिर में एंटर ही नहीं कर रही थी, हर बार कोई नया नया बहाना बना रही थी। फिर मैं उसको बाहर उसको रखता हूँ और उसकी माँ को भेजता हूँ कि तुम जाओ और पंडित जी को इधर बुला के लाओ। तो पंडित जी क्या बोलते हैं पता है? कि ये पानी लेकर जाओ और रिया के ऊपर छिटक दो, और फिर उसको मंदिर में लेके आ जाओ। तो उसकी माँ पानी लेकर आई और रिया के ऊपर थोड़ा सा छिटका, और फिर रिया अपने आप मंदिर में चली आई। और फिर पंडित ने कहा कि ये धागा उसको बांध दो, रिया को, और फिर 2 दिन बाद फिर से आना। और ये धागा बांध के उसकी माँ को और रिया को मैंने भेज दिया। और पंडित जी ने मुझे बताया कि इसके ऊपर किसी ने तांत्रिक विद्या की है, अगर तुम कल उसके साथ नहीं गए होते ना, तो रिया आज मर जाती। और पंडित जी की बात सुन के मैं बहुत डर जाता हूँ कि भाई ये रिया के साथ किसी ने ऐसा क्यों किया। फिर मैं सोचने लगता हूँ कि आखिर कोई कोई कर सकता है तो कौन कर सकता है रिया के ऊपर। फिर मुझे याद आया कि जो पायल नाम की उसकी स्कूल रूममेट है ना, वो ऐसा कर सकती है, क्योंकि वो हर बार रिया से झगड़ती है। तो मैं फिर इतना सोच के घर चला जाता हूँ। और घर जाता हूँ ना, और सुबह होती है ना, तब रिया बोलती है कि मुझे पढ़ने जाना है। तो मैं उसको मना करता हूँ कि नहीं, 2 दिन बाद आप जाना। लेकिन रिया बोलती है कि मेरा करियर खराब हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगी, तो और ऐसा वैसा। लेकिन मैं उसको साफ मना कर देता हूँ कि 2 दिन बाद ही आप स्कूल जाना, अभी मत जाना। तो 2 दिन बाद जब मैं उसको पंडित जी के पास लेके आता हूँ ना, तो पंडित जी उसको पानी वगैरह पिलाते हैं। और फिर उसको पूछते हैं कि तुम्हें किसी ने कुछ खाना दिया था, आपके दुश्मन ने? तो रिया बताते हैं कि हाँ, मुझे मेरे एक स्कूल रूममेट है, उसने मुझे दिया था। और फिर पंडित जी बोलते हैं कि अब तुम उससे दूर ही रहना, ना ही उससे बात करना और ना ही उसको नोटिस करना। तुम अपना काम करो, वो जैसा करना चाहती है वो कर लेगी, लेकिन आप उस पर ध्यान ही मत देना।